हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ये हम रियल नंबर में आज ये दूसरा क्लास है। तो दूसरा क्लास में हम लोग सीखेंगे बेसिक, जो कमज़ोर स्टूडेंट्स भी होगा उसको भी आज समझ में आ जाएगा, क्योंकि एकदम बेसिक बतलाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर वास्तविक संख्या में बतलाए थे कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है, शांत अशांत का रूप क्या होता है, ये सब बतलाए थे। अब क्या बतलाएंगे, यहाँ पर परिमेय संख्या के बारे में पहले बतलाएंगे। तो परिमेय संख्या में होता है शांत और अशांत। तो शांत और अशांत पर किस किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो पूछता है क्या P/Q के रूप में लिखें, दशमलव के फॉर्म में रूप में लिखें, बस इसी तरह का क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये जानना है, जो कमज़ोर स्टूडेंट्स होगा उसको भी समझ में आ जाएगा, और जो तेज बच्चा है वो तो जल्दी से समझ जाएगा। तो इसमें अच्छा से प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर देखो सब अच्छा से लिख दिए हैं। यहाँ पर जैसे दशमलव हटाना है, तो क्या करेंगे, देखो 213 यानी 230.4 दिया हुआ है। तो 2 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 और नीचे 1 लिख देंगे डेसिमल हटाने के लिए। तो डेसिमल के बाद में इधर कै गो अंक है, 1, तो एक 0 बढ़ा देंगे। आगे समझ में। अच्छा, इसको दशमलव हटाना है, यानी 2.134 दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, 2134 और नीचे 1 लिख देंगे। दशमलव के इधर कितना अंक है, 3, तो 3 को 0 दे देंगे। आगे समझ में। अब यहाँ पर 0.02134 दिया है, तो पहले जो नंबर है वो लिख देंगे ये, और नीचे 1 लिख देंगे। अब देखेंगे दशमलव के बाद में कै गो अंक है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 को 0 दे देंगे। 1 2 3 4 5। क्लियर आ गया समझ में। अब यहाँ डेसिमल के रूप में लिखना है, उसका सीधे उल्टा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 2 3 लिख दिए, नीचे कितना 0 है, 1, तो 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट दे देंगे। 3 था, यहाँ पॉइंट दे देंगे। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 दिया हुआ है, और नीचे कितना 0 है, 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद पॉइंट देना है। तो 1 2 3 दिया है, तो हम एक 0 बढ़ाकर तब पॉइंट दे देंगे। ये एकदम अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अब बताते हैं शांत और अशांत के बारे में। देखो ये आ गया होगा समझ में। डेसिमल हटाने का नियम आ गया और डेसिमल लिखने का नियम। अब ये सब मैथ इजी से समझ में आएगा। तो देखो शांत का मतलब क्या होता है, जो डिवाइड करने पर कट जाए, यानी डेसिमल के बाद भी कट जाए, वो होता है शांत। शांत है, इधर उधर रिपीट नहीं करेगा, शांत। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 1 में 8 से डिवाइड करना है। अब ये नियम नहीं लगाएंगे ऐसे, खाली मल्टीप्लाई, जो भी डिवाइड होगा मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले फिर से रिपीट कर देते हैं। शांत का फॉर्म क्या होता है, 2 और 5 होता है। 2 बहुत सारा हो सकता है, 5 भी कितना भी हो सकता है। नीचे हमको 0 लाना है। तो नीचे 0 लाने के लिए शांत में 2 और 5 दो ही चीज़ ना होता है, तो हमको 0 बनाना है। तो यदि 5 दिया है तो कितना से इंटू करेंगे, 2 से, तो 10 हो जाएगा। अगर मान लो 2 दिया हुआ है तो इसमें कितना से इंटू करना होगा, 5। तो याद कर लो, 0 लाने के लिए 2 रहेगा तो 5 से गुना कर देंगे, और 5 रहेगा तो 2 से। अब इसमें इससे डिवाइड करना है,
तो 1/2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया ना। 3 2 दिया हुआ है तो हमको 3 जीरो बनाना है, तो लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। ऊपर भी लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। तो डिवाइड में डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 5 में 5 से 5 में, तो 125 हो गया। और नीचे देखो 10 10 10, 3 को 10 में इंटू करेंगे तो 1000। तो ये कितना आ जाएगा 125 लिख दिए। नीचे कितना जीरो है 3, यानी 3 अंक के बाद पॉइंट देना है 1 2 3। अरे यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, हो गया। क्लियर आ गया समझ में। इसी तरह से जो भी डेसिमल के फॉर्म में पूछेगा तो उसको नीचे वाले को गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो शांत है तो नेसेसरी है कि 2 आएगा, नहीं तो 5 आएगा। क्लियर हो गया। नीचे हमको क्या बनाना होगा 0 बस। अब जिसे मान लो यहाँ पर दे दिए 3 अब आई 25, तो जल्दी से तुम ही लोग बतलाओ 5 इंटू 5 होगा 25। तो 5 दिया है तो कैसे इंटू करेंगे 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 और ऊपर में भी लिख देंगे 2 इंटू 2। तो 3 में 2 से 6, 6 में 2 से 12 और नीचे ये 10 और ये 10 यानी 100। तो क्या हो गया 0.12। क्लियर आ गया। अब ऐसे नहीं करेंगे 3 25 से डिवाइड करना है, 0 देंगे, यहाँ बढ़ाएंगे 1 से ले जाएंगे 25। तो हम शांत अशांत क्यों पढ़ते हैं, ये सब फार्मूला क्यों पढ़ते हैं, जल्दी से बनाने के लिए। तो ये आ गया समझ में। अब इसी तरह से एक 625 वाला बतला देते हैं, जिसे मान लो 1 में 625 से डिवाइड करना है। तो क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो कितना से इंटू होगा 5 5 5 5 दिया है तो 2 से इंटू करेंगे तब ना 10 होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ऊपर भी लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर। 2 2 4 दूनी 8 दूनी 16, ऊपर 16 हो गया। नीचे कै गो जीरो होगा 5 5 5 यानी 4 गो जीरो। तो 1 2 3 4। अब यहाँ 16 लिख देंगे। कितना जीरो है 4, यानी 4 अंक के बाद पॉइंट देना है। तो 1 2 3 4 और यहाँ पर पॉइंट दे देंगे। क्लियर आ गया समझ में। तो यहाँ पर हो गया P/Q के रूप में लिखने के लिए भी बता दिए और डेसिमल के फॉर्म में बतला दिए। तो आ गया समझ में। इस पर एक और क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मान लो पूछ दिया कि 1/, मान लो 1250 दे दिए, 1250 दे दिए। अब यहाँ पर लिख देगा 2m इंटू 5n। m और n का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, या डायरेक्ट पूछ देगा 2 का घात कितना होगा 5। इसको अच्छा समझना है। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे। तो 1250 को क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा कितना 25 और 25 625 और 625 दूनी 1250। तो ये हो जाएगा कितना 1/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। तो ये हमारा क्या आया 2 एक बार आया है तो 2 पावर 1। 5 कई बार है 4 बार, तो इंटू 5 पावर 4। तो m का वैल्यू हो गया 1, n का वैल्यू हो गया 4। क्लियर आ गया समझ में। अब शांत तो मालूम हो गया। अब यहाँ पर अशांत बतलाते हैं। अशांत, जो शांत ना हो वो कभी रुके नहीं, यानी रिपीट करना। रिपीट करेगा क्योंकि उसका शांति है ही नहीं, अशांत है, वो बढ़ते जाएगा, रिपीट करते जाएगा। तब इसके लिए हो गया। तो यहाँ पर जिसे ई दिया हुआ है हमको अशांत करना है, अशांत दिया हुआ है। तो अशांत में क्या करता है, रिपीट करता है।
रुकने वाला नहीं है। तो सबसे पहले इसको बार या रेकरिंग कहा जाता है। रेकरिंग का मतलब वही बार बार रिपीट करना। तो देखो क्वेश्चन 0.3 रेकरिंग दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ 0.333333333333। अब ये हो गया। अब मान लो 1.23 दोनों पर रेकरिंग दे देते हैं, तो 1.23 रेकरिंग किस पर है 23 पर है, तो 23232323 डबल रिपीट करते जाएगा। क्लियर आ गया समझ में। जिस पर रेकरिंग रहेगा वो बार बार रिपीट करेगा। तो अब सवाल हुआ, तो ये तो आसान हुआ। अब सवाल हुआ P/Q के रूप में लिखना। किस नंबर में किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0.3333 रिपीट करेगा, यानी इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, पहले इसको रिपीट फॉर्म में लिख देंगे। इसमें 10 से 100 से 1000 से इंटू कर दिया जाता है। क्यों इंटू किया जाता है कि पॉइंट के बाद एक जैसा हो, क्योंकि घटाने पर 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, तो देखो जिसे मान लो x इक्वल टू ये क्वेश्चन 0.33333333 दिया हुआ है, इक्वेशन 1 मान लो। ऐसे एक पर रेकरिंग रहेगा तो 10 से 2 गो पर रेकरिंग रहेगा, तो 100 से 3 गो पर रेकरिंग रहेगा, तो 1000 से। कभी कभी दोनों कंडीशन आ जाता है, 10 से भी इंटू करना 100 से भी इंटू करना, क्योंकि पॉइंट के बाद एक जैसा लाना है। तो यहाँ पर देखो लिख देंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो ये 10 x हो गया। ये अब पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी 3.33333333 ये 2 हो गया। तब क्या करेंगे, 2 में से घटा देंगे, तो x इक्वल टू 0.3333 ये हो गया। अब घटाने के बाद ये क्या हो जाएगा 9x, और ये क्या होगा 3, ये सब तो 0 हो जाएगा, 0.0000 यानी 3। तो x इक्वल टू क्या आया 3/9, तो ये कटा देते हैं 3 से, तो आ गया 1/3, यानी 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा आएगा। जिसे 1 हो गया 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, तो 3 का 9, फिर 10 आएगा, फिर 3 का 9, फिर 10 आएगा, फिर माने इसी तरह से वो बढ़ते जाएगा। तो क्लियर आ गया समझ में। यानी इस रेकरिंग के फॉर्म में रहेगा, वो तो रिपीट कर रहा है, तो क्या होगा P/Q के रूप में लिखना होगा, तो ऐसे लिखेंगे। अब सेकेंड, जैसे मान लो x इक्वल टू 0.12 पर रेकरिंग दे दिए, तो जल्दी अपने से बता लाओ x इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.12 12 12 डॉट 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 डॉट। तो इसमें कितना पर रेकरिंग है 2, तो कितना से इंटू करेंगे 100 से, 100x पॉइंट का 2 अंक के बाद चला जाएगा 12.1212 डॉट डॉट। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो 2 में से घटा देते हैं, तो x इक्वल टू 0.121212 डॉट डॉट डॉट। अब घटाने के बाद ये क्या हो जाएगा 99x, ये हो गया 12, आई सब तो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 12/99, 3 से कट जाएगा, तो ये हो गया 4, ये हो गया 33। अगर हम 4 में 33 से भाग दे देते हैं तो 0.12121212 आएगा। तो आज क्लियर समझ में आ गया।
अशांत में इस तरह का दिया रहेगा, उसको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, और शांत भी आ गया समझ में, तो इसको अच्छा से रिपीट करके कॉपी पर लिख कर स्टडी कर लेना है। और इसके बाद और इसके बारे में परिमेय अपरिमेय पर जो भी बेसिक चीज़ है वो बतलाएंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, समझ में आया, पसंद आया होगा। तो क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। ओके।